हमारा चैप्टर है कैश बुक। थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ मैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। जिनके जो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जिनके जो क्वेश्चन रह गए हैं ना, मैंने वीडियो में डाल रखे हैं ऐसे ही। मैं चैनल का नाम है, मैं बता दूंगा, उस वीडियो में से भी देख सकते हो आप, ठीक है। ग्रुप में है ये, तुम वीडियो में देख लियो। जो रह गया तेरा सारा बिजनेस का भी डाल दिया मैंने उसी में। अब दोबारा रिपीट कराना तो मुश्किल हो जाएगा इतना सारा, तो वीडियो ज़रूर देख लो याद करके। कैश बुक जो होती है एक तरह की ऐसी बुक है जिसके अंदर कैश का आना और कैश का जाना लिखा जाता है, ठीक है। कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, वो सारा इसके अंदर लिखा जाता है। कई बिज़नेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैश में काम करते हैं, कई बिज़नेस ऐसे होते हैं जो कैश और बैंक दोनों से काम करते हैं। मतलब जिनका कैश में भी काम होता है, बैंक से भी काम होता है, मतलब चेक वगैरह से काम करते हैं। तो उनमें ना जो बिज़नेस ऐसे होते हैं जो कैश और बैंक दोनों से काम करते हैं, उनके अलग से, या मैं ये कहूँ कि उसके ना 2 कॉलम वाली कैश बुक बनाई जाती है। ये पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट, उसके अंदर फिर पार्टिकुलर्स, यहाँ पे बैंक, यहाँ पे कैश, ठीक है। मतलब जो बैंक वाले काम करेंगे बैंक में लिख देंगे, जो कैश वाले काम करेंगे कैश में लिख देंगे। फिर दोबारा से डेट, पार्टिकुलर्स, बैंक और कैश। जो बैंक वाले काम है बैंक में, जो कैश वाले काम है कैश में लिख देंगे। अब बात आती है भाई ये जो फर्में हैं, यहाँ पे तो रिसीव्ड, जो रिसिप्ट्स होती हैं, जो पैसा आता है वो सारा इधर लिखते हैं। यहाँ पे लिखी जाती हैं सारी की सारी पेमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इधर आ जाती हैं, रिसिप्ट इधर आती है, पेमेंट इधर आ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैं करवाता हूँ अभी। एक इसके अंदर आती है कॉन्ट्रा एंट्री, वो भी समझानी है आपको, वो क्लियर कर दूँगा। वैसे कल बताई थी, आज दोबारा बता दूँगा। कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके? बुक नहीं है? अच्छा, तेरे पास कितना हो गए थे अपने क्वेश्चन? 7 हो गए। 7 कल मैंने 7वां दिया था, ट्राई करना। ये वाला करना आपको, 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन निकालना, पेज नंबर 11.19। बुक पुरानी है, बुक पुरानी है, ये नहीं चलेगी। ये ना, ये एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। मिस सुनीता कोई है, उसने क्या कर रखा है, अपना कैश बुक बनानी है उसको, और 2 कॉलम वाली कह रहा है ये। 2 कॉलम मतलब कैश वाला कॉलम और बैंक वाला, मतलब दोनों में काम करते होंगे वो, कैश में भी काम करते होंगे, बैंक से भी काम करते होंगे, दोनों से काम करते होंगे। 1 जनवरी 2018 को 1 तारीख को कैश पड़ा है उनके पास 70,000, और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बात ध्यान से सुनना। कभी कभी ना ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस सिचुएशन में बैंक हमको अपने अकाउंट में जितने पैसे हैं ना उससे भी ज़्यादा निकालने की फैसिलिटी देता है। उस सिचुएशन को बैंक ओवरड्राफ्ट सिचुएशन कहा जाता है। मान लो आपके अकाउंट में ना 20,000 रुपये पड़े हैं और आपने गलती से 25,000 रुपये का चेक काट के, मतलब चेक दे दिया किसी को। अकाउंट में तो सिर्फ 20,000, आपने चेक कितने का दे दिया, 25,000 का। आपने 5,000 ज़्यादा का चेक दे दिया किसी को, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है वो पैसे। तो अगर आप बढ़िया कस्टमर हो ना बैंक के साथ आपकी अच्छी बनी बनाई है, तो बैंक 25,000 का चेक भी इशू कर देगा, मतलब 25,000 भी दे देगा कस्टमर को, क्योंकि 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट दे देगा वो। मतलब आपके अकाउंट से वो एक तरह का लोन दे देगा बैंक आपको। ये पैसे आपको, ये नहीं है भी चुकाने नहीं है पैसे,
वो आपको बाद में क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। मतलब एक तरह का बैंक से आपने फालतू पैसे विड्रॉ कर रखे हैं, इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ गए बात। और एक किन को फैसिलिटी मिलती है, आम लोगों को बहुत कम मिलती है, ये जो बिजनेस करते हैं ना उनको मिलती है, दुकानदार हो गए या जिन्होंने फर्म में करके, जैसे तुम्हारा स्कूल है, स्कूल वालों को फैसिलिटी मिल सकती है। तो ऐसी जो संस्थाएं होती हैं ना उनको मिलती है, ज़्यादातर आम लोगों को नहीं मिलती है ये फैसिलिटी। आजकल मिलने लगी है, पहले नहीं मिलती थी। तो बात ये आती है कि ये लिखना कहाँ है। कैश हमारे पास 70,000 का पड़ा है और बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का, मतलब बैंक को हमने कितने पैसे देने हैं अभी, 50,000। इसको लिखना है, देखो यहाँ पे लिखना है इसको, ये बनाई थी ना हमने फॉर्मेट, इसको लिखना है यहाँ पे। कैश वाले को तो लिखना टू बैलेंस, ये ध्यान से बैलेंस लिखा जाता है हमेशा। कितने हज़ार रुपये कैश में पड़े हमारे, 70,000, यहाँ लिख दिया। यहाँ डेट लिख दोगे, एक जो भी थी डेट तो लिख ही दोगे। कैश में तो यहाँ पे पड़ा अपने पास, ये जमा बैलेंस होता है, इधर वाला बैलेंस कौन सा होता है, जमा वाला। और इधर भी बैलेंस पड़ा है, इधर बैलेंस मतलब ये पैसे हमने देने हैं। कौन से में पड़ा है, बैंक में 50,000, ये पैसे आपको देने हैं, ये पैसे आपके हैं। ये आपके पास कैश पड़ा है, ये बैंक वालों को आपने देने हैं। अगर बाई चांस कहता भी बैंक का भी बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है 50,000, ओवरड्राफ्ट ना कहता, क्या कहता, बैंक का बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं कहता, क्या कहता, बैंक में बैलेंस पड़ा है। तो ये चीज़ कहाँ आ जाती, यहाँ पे आ जाती है बस। ये चीज़ है, ये अपने पास पैसा पड़ा है, ये अपने देना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये शुरुआत है बस, आगे तो फिर सिंपल स्टार्ट हो जाएगा। 4 तारीख को क्या हुआ, हमने सामान बेच दिया और कैश में। सामान बेचने से पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा। कहाँ आएगा, जब पैसे आते हैं तो कहाँ, डेबिट साइड में। क्या लिखोगे, टू सेल कैश में, कैश वाले कॉलम में लिखना। ध्यान रखना, कैश आएगा तो कैश में, चेक आएगा तो बैंक में। चेक कहाँ आता है, बैंक में आता है, नॉर्मल सी बात है। आगे कह रहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये पॉइंट भी बाकियों को तो पता है, फिर भी समझा देता हूँ। हमने क्या किया, जाके बैंक में पैसे जमा करा दिए। एक बात सोचो, जब बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो हमारे पास से तो पैसा जाएगा, और कहाँ जमा हो जाएगा, बैंक में जमा हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। मैं गया, कितने पैसे जमा कराए, 80,000, 80,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। क्रेडिट साइड में तो पैसा जाता है, डेबिट साइड में पैसा आता है। कहाँ से पैसा जा रहा है बताना, कैश में से जा रहा है या बैंक में से जा रहा है, कैश में से जा रहा है, बैंक में आ रहा है। यही नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो जहाँ पैसा आ रहा है वहाँ तो लिख दो डेबिट में, कितने पैसे आ रहे हैं। ये पॉइंट ध्यान से बार बार समझना पड़ेगा आपको। 80,000 रुपये तो बैंक में आ गया, और कहाँ से कट गया ये पैसा, कैश में से कट गया। ये देखो मैंने कहाँ लिख रखा है, ध्यान से देखना, कैश में क्रेडिट में, और बैंक में कहाँ लिखा है, डेबिट में। ये वीडियो जाके देख लेना, बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। अब बात आती है यहाँ पे नाम क्या लिखा जाएगा। नाम में जो ये बैंक है ना, यहाँ पे देखो कहाँ लिखा हुआ है, बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, क्या आएगा, कैश। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना बात को। बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है कहाँ से हो रहा है, कैश में से, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं जहाँ से पैसा आ रहा होता है। कैश में से पैसा 80,000 रुपये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। एक याद करने वाली बात बता देता हूँ, बस याद कर लेना। जब कैश में पैसा लिखा होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक। जब बैंक में पैसा लिखा होगा तो कैश। इस एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब सी, ये लिखना है। एक बार आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। 5 नंबर पॉइंट में आंसर लिखा हुआ है। 5 नंबर पॉइंट में ना आंसर लिखा हुआ है,
एक बार आंसर में देख लेना, बुक में आंसर देखो सी लिखा हुआ ना सी। यहाँ पे देखो टू कैश 80,000 रुपये बैंक में, और यहाँ बाय बैंक 80,000 रुपये कैश में। ये 2-3 बार आपको एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री, जब हमने पैसे बैंक में क्या करा दिए, जमा करा दिए। आगे 6 तारीख वाली एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। मीना से सामान लिया है। अब मीना से सामान लिया, ये तो लिखा नहीं हुआ, कैश में लिखा है, कैश में लिया है या बैंक से पैसे गए हैं। जब तक कुछ ना लिखा हो आपने अपने आप नहीं मानना। ये पैसे कैश में नहीं गए तो ये एंट्री इसके अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ना तो कैश गया, सिर्फ सामान, कैश कुश का सिस्टम लिखना है सिर्फ इसमें। ये बुक ही किस चीज़ की है? कैश बुक है। कैश जाएगा तो लिखना है, कैश आएगा तो लिखना है, और बाकी कोई एंट्री नहीं लिखनी। तो ये छठी वाली एंट्री इग्नोर करनी है आपने, ये एंट्री आपको नहीं लिखनी। नेक्स्ट है चेक इशू टू मीना, 28,800 का चेक दे दिया। ये फुल सेटलमेंट क्या होता है? कितने का सामान लिया था मीना से? 30,000 का। उसको पैसे कितने दे रहे हो? 28,800। मैं किसी से सामान लेने गया, मैंने कहा जी 30,000 का सामान ले लिया उससे, मैंने उसको कढ़ाए 28,000 रुपये, मानना नहीं, 100 रुपये और बढ़ा दिए, 200 और बढ़ा दिए, 800 बढ़ा दिए, सेटलमेंट होगी। इसको कहते हैं फुल सेटलमेंट। अपना कितने का फ़ायदा हो गया? 1200 का फ़ायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गया। अपने पैसे कितने गए हैं? मेन बात ये है, अपने तो पैसे देखने कितने गए हैं? 28,800। कैश नहीं गया, कहाँ से पैसा गया है? बैंक में से। तो बाय, इसमें क्या लिखना है? बाय मीना। किसको पैसे दिए? मीना को पैसे दिए ना, जिसको पैसे देते हैं उसका नाम आ जाता है। बाय मीना 28,800 कौन से कॉलम में आएगा? बैंक वाले में। कैश में मत लिख देना, गलत हो जाएगा सिस्टम। आगे कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज़ का नाम सुन लो ध्यान से। पर्सनल यूज़ का मतलब होता है जब भी कभी मालिक बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। एक वर्ड यूज़ होता है, क्या कहते हैं उसको? ड्राइंग्स। पैसा जा रहा है, किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे? ड्राइंग। बैंक से निकाला है या कैश में से? 8 तारीख वाली एंट्री में बैंक में से पैसा जा रहा है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा। कैश कॉलम में से कैश में से निकालते हो तो कैश कॉलम में आ जाता है, बैंक से निकाल रहा है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा। डिपेंड करता है। 12 तारीख की एंट्री देखना, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। सामान बेचा और चेक मिल गया अजय से, कितने हज़ार का? 25,000 का। जब भी चेक मिलता है ना, एक बात ध्यान रखना है, जब तक वो डिपॉजिट नहीं होता ना, जब तक उसको नहीं लिखते। चेक ले आके मैं घर रख लूँ, वो मैं जमा ना कराऊँ बैंक में, तो बैंक में एंट्री थोड़ी करूँगा उसकी। अगली एंट्री पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक। जो अजय से चेक मिला था वो क्या कर दिया हमने? बैंक में जमा करा दिया 17 तारीख को। तो जिस तारीख को जमा हुआ है उस तारीख की एंट्री करनी है आपको। 12 तारीख की कोई एंट्री नहीं करनी। कौन से तारीख की एंट्री करनी है? 17 तारीख की, ठीक है। 17 तारीख को क्या लिखोगे? टू अजय। अजय से मिला है ना चेक, टू अजय 17,000 रुपये। कौन से कॉलम में लिखोगे? बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक में जमा हुआ। आगे लिखा हुआ बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस लेता है कुछ चीज़ के, कभी सुना? बैंक ना ये SMS वगैरह भेजने के या अकाउंट मेंटेन करने के पैसे लेता है, जिसको कहते हैं बैंक चार्जेस। वो किस में से कटेंगे? बैंक में से, बैंक अकाउंट में से। तो कटेंगे मतलब पैसा जा रहा है एक तरह से, तो किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखना है? बाय बैंक चार्जेस। साथ साथ में आंसर भी चेक करते रहो, मैं आंसर दिखाने भूल गया आपको। बाय यहाँ लिखा हुआ है देखो, बैंक चार्जेस
500 रुपये चार्ज के कट गए। कौन से कॉलम में लिखे हुए हैं? बैंक कॉलम में। जब पैसा जाता है तो क्रेडिट में, जब पैसा आता है तो डेबिट में। ये तो बातें बता रखी हैं पहले भी। 22 तारीख को इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने ना ब्याज ले लिया। चार्ज का मतलब होता है बैंक ने ब्याज लिया। देखो बैंक ब्याज देता भी है और लेता भी है। लेता कब है? जब हमने ज़्यादा पैसे बैंक से निकाल रखे हैं। देखना ऊपर ना 50,000 रुपये ज़्यादा निकाल रखे थे, याद है? तो ब्याज लेगा वो। कितना ब्याज ले रहा है वो? 2500। कहाँ से काटेगा? बैंक अकाउंट में से ही। तो एक तरह से पैसे जा रहे हैं। देखो ये भी क्रेडिट में आएगा। बाय इंटरेस्ट चार्ज 2500 रुपये। ठीक है। आगे कह रहा है 23 तारीख की एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश। रमेश से पैसा मिला है। पैसा मिला है, कहाँ आएगा? डेबिट में। टू रमेश, कौन से कॉलम में लिखोगे? कैश वाले कॉलम में। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है ना, कैश आ रहा है आपके पास। बैंक में पैसा नहीं आ रहा, कैश आ रहा है। पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। सुनीता कौन है? कंपनी, ये जो फर्म की मालिकिन है, उसने अपने पर्सनल यूज का खर्चा किया है 15,000 रुपये। पर्सनल यूज का खर्चे को क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। अभी बताया था। ड्राइंग का खर्चा करा है, पैसे जा रहे हैं, चेक से जा रहे हैं ना। कौन से, कहाँ से जाएंगे? बैंक में से। चेक करना। बाय ड्राइंग 15,000 रुपये बैंक कॉलम में से जा रहे हैं। बाय ड्राइंग्स 15,000 रुपये बैंक कॉलम में से। ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा। अब ये लास्ट एंट्री मेन है, इसमें ये समझा देता हूँ। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। क्या कह रहा है? डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस। हम क्या करते हैं, सभी बिजनेस में ऐसे ही करते हैं, जो तगड़े तगड़े बिजनेस होते हैं। थोड़ा सा पैसा तो अपने ऑफिस में रख लेते हैं, बाकी पैसा जितना भी बचेगा वो सारा उठा के कहाँ जमा करा देते हैं? बैंक में। यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 5,000 रुपये तो ऑफिस में रख लो कैश, और बाकी जितना भी बचा हुआ है कैश उठा के कहाँ जमा करा दो? बैंक में जमा करा दो। अब पहले तो ये पता करना पड़ेगा कैश कितना पड़ा है। जितना कैश पड़ा होगा उतना ही जमा कराओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आंसर चेक करना है ध्यान से। आंसर में आपको कैश कॉलम चेक करना है। कैश का टोटल रिसिप्ट कितना है, मतलब कितने कैश मिला हुआ है अपने को? 1,48,000। और पेमेंट आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। सिर्फ पेमेंट ना ये इतनी ही है, एक ही पॉइंट है 80,000 का। ये तो बाद में लिखे हुए हैं, ये बाद में बताता हूँ कैसे। कितने? 80,000। 1,48 में से रफली आपको निकालना है। 80,000 की पेमेंट हुई है, कितना कैश बचा हुआ है अपने पास? 68,000 रुपये। कितना कैश पड़ा अपने ऑफिस में? 68,000 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है भी 5,000 रुपये तो रख लो कैश में ही, बाकी क्या करा दो? बैंक में जमा करा दो। तो जब कैश में रखेंगे तो बैलेंस रखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ लिख रखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस रखना है अपन ने? 5,000 का। ये पॉइंट अलग है बिल्कुल, अभी तक नहीं किया आपने। बैलेंस में कितना रखना है? क्वेश्चन में दे रखा 5,000। 68 में से 5 रख लिया, कितना बचा? 63। 63,000 कहाँ जमा करा देने हैं? बैंक में। जब बैंक में जमा कराते हैं तो 2 एंट्री होती हैं कॉन्ट्रा की, याद है? अभी बताई थी। जब बैंक में जमा कराते हैं तो 2 एंट्री की जाती है, जिसको कहते हैं काउंट्रा एंट्री। यहाँ देखो कर रखी है बाय बैंक 63,000 रुपये कैश में से कट गया। किस में जमा करा दिए हैं 63,000? देखो यहाँ पे सीधा आ रहा है टू कैश 63,000 रुपये कैश में जमा करा। इसकी 2 एंट्री की जाएंगी। मेन आपके यही लास्ट एंट्री थी कि हमने 68,000 में से 5,000 तो रख लिए, बाकी 63,000 रुपये कहाँ करा दिए? बैंक में जमा। अब बैंक वाले को बंद करना आपने। बैंक वाले को बंद कैसे, मतलब कितने पैसे बैंक में पड़े हैं वो चेक करना है। बैंक का टोटल रिसिप्ट यहाँ से पता चलेगा 1,68,000। यहाँ से बैंक वाली सारी जो पेमेंट है वो देख लो कितनी है, रफ में टोटल करना पड़ेगा। 1,68 में से ये सारी टोटल करके
कर नहीं रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। आपको 168 में से ये सारी चीज़ों को टोटल करके माइनस करके इतना पैसा बचा है, मतलब 66,200 रुपये बैंक कॉलम में बचे हुए। अब की बार इन्होंने ऐसे नहीं लिख रखा भी टोटल पेमेंट कितनी हुई है, टोटल रिसिप्ट, सीधा ही बस बैलेंस निकाल के दिखा दिया। आपको रफली करके दिखाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, टोटल 1,68,000 में से ये सारे टोटल करके माइनस कर देने और 66,200 रुपये आपका बैलेंस बचा हुआ शो करना। मतलब बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, कैश में अपने इतने पैसे पड़े हैं, ये शो करना है। ये सिस्टम था, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन।